वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड असेट्स अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आता है या आप डिप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड असेट्स अकाउंट कैसे बनता है ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास लेटेस्ट बुक एडिशन हो 23-24 वाला या पुराना वाला आपका क्या हो बुक एडिशन हो, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिप्रिसिएशन, उसमें सारे सॉल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, ऑन 1 अक्टूबर 2016 संतोष परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹1,90,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। कहने का मतलब है कि जो आपका संतोष है ना वो क्या खरीदा है, एक मशीन खरीदा है, कितने का, 1,90,000 का, राइट। और बोलता है कि उस पर जो इंस्टॉलेशन चार्ज है मशीन को स्थापित करने में खर्च कितना हुआ, 10,000। एक बार फिर से बोल देता हूँ, इंस्टॉलेशन चार्ज रहे, इरेक्शन चार्ज रहे, ये सबसे क्या होता है, असेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि इंस्टॉलेशन आपका एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं, इंस्टॉलेशन से असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो असेट्स को डेबिट करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है क्या है कि आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है। फिर बोलता है ऑन 30 नवंबर 2019 द मशीन वॉज डिस्पोज्ड ऑफ अ सम ऑफ ₹1,46,000। यानी ये जो बोलता है जो आपने मशीन खरीदा था ना 1 अक्टूबर 2016 को, उस मशीन को आप क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। ये आपका कितना में बेच रहे हैं आप देख लीजिए, आपका 30 नवंबर को बेच रहे हैं कितना में, 1,46,000 में, यानी मशीनरी को सोल्ड कर दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर बोलता क्या है, एज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज 31 मार्च इच ईयर। और ध्यान से रखिएगा कि बुक्स कब क्लोज हो रहा है, दो ही डेट जनरली रहेगा, या तो 31 दिसंबर रहेगा क्लोजिंग डेट या 31 मार्च रहेगा। तो 31 मार्च है तो 31 मार्च को हम लोग क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद बोलता है एंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है, 10% पर एनम। जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस। इसी को हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, 3-4 नाम से जाना जाता है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, 10% आपका क्या करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, किस पे, एसेट्स पे। अब बनाना क्या, सुन लीजिए, सो द मैशनरी अकाउंट प्रिपेयर मैशनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। मतलब आपको मैशनरी अकाउंट बनाइए कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए, 4 साल का आपको बनाना है, ठीक है। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, बना दिया है। मैं आपको सारी बातें डिटेल्स में समझाऊंगा, बस आप पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते जाइएगा। सबसे पहले लिखा है सोल्यूशन नंबर 13 मैशनरी अकाउंट, और आपका जो अकाउंट्स होता है लेजर कार्ड कॉलम्स होता है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट, और राइट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, आपने क्या खरीदा है, मशीनरी 1 अक्टूबर 2016 को। तो लिखिए क्या, 2016 अक्टूबर 1 मशीनरी खरीदे तो उनके क्या किए होंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर क्या हो गया, टू बैंक, किसका है, कॉस्ट वाला है। तो लिख दिया आपका कितना, 1,90,000। उसके बाद क्या आपने किया है, इंस्टॉलेशन चार्ज है कितना, 10,000। तो इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं होगा, इंस्टॉलेशन से असेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो असेट्स को डेबिट करना पड़ता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर भी टू बैंक आपका पोस्टिंग हो गया। यहाँ लिख दिया इंस्टॉलेशन का है और ये बैंक किसका है, कॉस्ट का। तो टोटल कितना हो गया आपका, 2 लाख, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होता क्या है कि 2 लाख हुआ, और आपका कब खरीदे थे आप, 1 अक्टूबर को, ठीक है। क्लोजिंग कब है मेरा, 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर 2016 को खरीदे तो क्लोजिंग मेरा कब होगा इसका, 31 मार्च 2017। तो आपको देखना है कि 1 अक्टूबर 2016 से
31 मार्च 2017 कितने मंथ्स आते हैं? तो काउंट कीजिए पूरा अक्टूबर 1, क्योंकि 1 अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल कितने मंथ हुए हैं आपका? 6 मंथ। कितने मंथ्स हुए हैं? 6 मंथ। तो पहला साल जो डिप्रिसिएशन निकलेगा कितने मंथ्स पे निकलेगा आपका? 6 मंथ पे। देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है वर्किंग नोट्स में, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। तो कितना हो गया देख लीजिए, 2 लाख। 1,90,000 पे नहीं, 2 लाख, क्योंकि मशीन का वैल्यू कितना है? 2 लाख। 2 लाख हो गया जी। और कितना रेट ऑफ आपका डिप्रिसिएशन है? 10%। तो आपका 2 लाख का 10% हो गया। और कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ ना। अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ्स हो गए आपका? 6 मंथ। तो 6/12 कर दिए। तो पहला साल का जो डिप्रिसिएशन आया वो कितना आया आपका? पहला साल का जो डिप्रिसिएशन आया वो कितना आया आपका? 10,000। पहला साल का जो डिप्रिसिएशन आया कितना आया आपका? 10,000। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैसनरी अकाउंट। तो हम लोग क्या कर दिए? बाय डिप्रिसिएशन कितना? 10,000। और एक बार, अगर आपको ये मैसनरी अकाउंट बनाने नहीं आता है, अकाउंट बनाने नहीं आता है, लेजर चैप्टर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कैसे पोस्टिंग होता है, टोटलिंग होता है, बैलेंसिंग, सब मैंने क्या क्या सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। नहीं जानते जाके देख सकते हैं, लेजर चैप्टर में सब मैंने बताया है। तो 2 लाख हो गया। 2 लाख में 1 लाख का 10,000 का डिप्रिसिएशन हो गया, बचा कितना? 1,90,000। तो ये हो गया CD। फिर यहाँ पर कितना आ गया? 1 अप्रैल 2017 को कितना हो गया? BD। अब हम बेचे कब है आपका? बेचे कब है देख लीजिए, हम लोग बेचे कब हैं आपका? 31 मार्च। 31 मार्च को नहीं बेचे, 30 नवंबर को बेचे हैं, 30 नवंबर 2019। तो वहाँ तक डिप्रिसिएशन बस निकालते चलिए। अब देखिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक कितने आपका ईयर हो गए? 1 साल या 12 मंथ हो गए। तो अब 1,90,000 पे आपका क्या निकलेगा? 1 साल का निकलेगा। तो देखिए सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन 1,90,000 का 10%, फाइनली कितना कर दिए? 19,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल कर सकते हैं कि सर 2 लाख पे क्यों नहीं निकाले? ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू आता है उस पर डिप्रिसिएशन निकाला जाता है, इसे मैंने बता दिया है। तो आपका 1,90,000 का कितना हो गया? 19,000। एंट्री हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैसनरी बाय डिप्रिसिएशन, आपका लिख दिया। तो 1,90,000 में 90,000 लेस हो गया, तो बचा कितना? 1,71,000, 1,71,000। तो CD करके यहाँ पर कितना आ गया? BD, 1,71,000। फिर 1 अप्रैल 2018 से मार्च आपका 31 2019 तक कोई आपका खरीदा बेचा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग फाइनली क्या निकालेंगे? डिप्रिसिएशन 1,71,000 का। देखिए थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन 1,71,000 का 10% कितना आएगा? 17,100। तो यहाँ पर कितना लिखा मैंने? 17,100। ठीक है। फिर मैंने 1,71,000 में 17,100 लेस कर दिया, तो बचा कितना? 1,53,900, 1,53,900। तो फिर CD करके क्या कर दिया? BD कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। अब देखिए 1 अप्रैल 2019 को बैलेंसिंग कितना है? 1,53,900। और हम बेच कब रहे हैं? नवंबर 30। ठीक है। तो आपका 1 अप्रैल से लेके नवंबर 30 तक तो डिप्रिसिएशन काउंट होगा ना, क्योंकि आपका 30 नवंबर तक मैसनरी जो था वो बिजनेस में था। तो जितना दिन मैसनरी बिजनेस में रहेगा उतना दिन तक उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी। तो आपका काउंट कीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल कितने मंथ हुए? 8 मंथ्स, 8 मंथ्स। 1 अप्रैल से लेके नवंबर 30 तक टोटल कितने मंथ्स हुए? 8 मंथ्स। आप भी क्या करेंगे? काउंट कर सकते हैं। तो 8 मंथ पे पहले क्या निकालिए? डिप्रिसिएशन। तो देखिए लिखा है 4th ईयर डिप्रिसिएशन फॉर कितने? 8 मंथ्स। ठीक है। तो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था? 1,53,900। तो 1,53,900 का 10% और 8/12, क्योंकि 8 मंथ है, तो टोटल कितना आ गया डिप्रिसिएशन? 10,260 रुपीज़, 10,260। तो यहाँ पर लिख दिए कितना हम लोग? नवंबर 30, 10,260। ठीक है जी। क्योंकि नवंबर 30 तक रहा, तो जितना दिन असेट्स बिजनेस में रहेगा उतना दिन तक उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है। तो लिख दिया कितना? 10,260। अब देखिए ध्यान से कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी डेट को नवंबर 30 को असेट्स क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। नवंबर 30 को असेट्स क्या कर रहे हैं? हम लोग बेच रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, जिस दिन असेट्स बेचेंगे उस दिन तक असेट्स का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ रहा है, पहले ये फाइंड आउट करेंगे। एक बार फिर से सुनिए, जिस दिन असेट्स को बेचेंगे
उस दिन असेट्स का रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी असेट्स का कितना आपका वैल्यू आ रहा है, पहले इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कितना में सेल किया। जितना रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा में सेल किया तो प्रॉफिट, और जितना रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा उससे कम में सेल किया तो लॉस। वो जो आपका प्रॉफिट लॉस आएगा उसका एंट्री करके पोस्टिंग कर देंगे, मेरा बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपका मैसनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन आपका क्या बोलता है, नवंबर 30, 2019, क्योंकि आपका नवंबर 30, 2019 को ही ना बेच रहे हैं, तो आपका नवंबर 30, 2019 तक आपका जो मैसनरी था उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ रहा है ये फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपका यहाँ तक तो निकाल ही चुके थे, 1,53,900 था आपका 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल तक 1,53,900 था, तो 1,53,900 और डिप्रिसिएशन लेस कर दिए आपका 10,260, तो 1,53,900 में 10,260 लेस कर दिए, तो फाइनली वैल्यू आपका नवंबर 30, 2019 तक मैसनरी का कितना आ रहा है, 1,43,640, यानी 1,43,640। ठीक है, क्या लिखा है, मैसनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन नवंबर 30, 2019। तो जिस दिन बेचे उस दिन आपका जो मैसनरी है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ रहा है, 1,43,640, और हम लोगों ने बेचा कितना में, देख लीजिए बेचा कितना में, 1,46,000 में, तो वैल्यू कम आ रहा है, बेचे ज़्यादा में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैसनरी 1,46,000 में बेचे, राइट, और मेरे पास असेट्स बचा कितना, 1,43,640, तो 1,46,000 में 1,43,640 लेस कर दिए, तो फाइनली कितना आ गया, 2,360 रुपीज़, 2360। तो ये मेरा क्या हो गया, आपका प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट और सेल का भी हम आपको एंट्री करके बताएंगे, उसका पोस्टिंग कैसे किया सब बताएंगे, बस पेशेंस के साथ क्या कीजिए देखिएगा। अभी हम इसको और करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन निकाले ना वर्किंग 1 से, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, छोटा सा 1, ठीक है। ये निकाले आपका 2 से, तो छोटा सा लिखिए क्या, 2। ये आपका थर्ड से निकाले ना, तो छोटा सा क्या लिखिए, थर्ड, और ये किससे निकाले, फोर्थ से, छोटा सा क्या लिखिए आप, फोर्थ। इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर क्या होगा आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि समझ जाएगा कौन सा नंबर जो था वर्किंग नोट का कौन सा आपका निकाला गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, अभी मैं मिटाता हूँ, है ना, इसको क्या करता हूँ मैं मिटाता हूँ, आप इसका देख लीजिए, आप देख लिए होंगे, राइट। तो मैं इसको मिटा के अभी एंट्री लिखूंगा, उसके बाद क्या करूँगा, पोस्टिंग कैसे होगा वो समझाऊंगा। तो इधर नहीं, इधर ही लिखते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। ये वाला क्या करते हैं, मिटा देते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, तो इसी में क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि स्वाइप करके ऊपर कर दें, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आने वाले समय में सब हो जाएगा। देखिए अब क्या किया, यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको पहले क्या किया हमने, मिटा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब एंट्री क्या हुआ, सबसे पहले बेचने का एंट्री कीजिए, फॉर एसेट सोल्ड। तो फॉर एसेट सोल्ड का एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा आपका, मैसनरी अकाउंट। ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले मैसनरी को बेचने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसनरी, कितना में बेचे देख लीजिए, 1,46,000, तो 1,46,000 और 1,46,000, ये हुआ किसका, मशीन को बेचने का एंट्री। अब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मैसनरी अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट। तो हो जाएगा क्या, मैसनरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस कितना हो गया देख लीजिए आपका, 2360, कितना हो गया, 2360, और ये भी कितना हो गया मेरा, 2360। ठीक है जी, तो आपका सबसे पहले ये बेचने का हो गया, है ना, ये किसका हो गया, आपका बेचने का हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसनरी, और ये किसका हो गया, प्रॉफिट हुआ है ना, तो मैसनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस होता तो एंट्री उल्टा कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैसनरी, राइट। तो देखिए पोस्टिंग कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसनरी, देखिए मैंने लिखा क्या है, बाय बैंक अकाउंट असेट सोल्ड, कितना, 1,46,000, 1,46,000, मतलब इस एंट्री से यहाँ मैंने क्या किया, पोस्टिंग कर दिया। अब उसके बाद प्रॉफिट हुआ है ना, तो मैसनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो देखिए
देखिए नवंबर 30 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कितना 2360, तो इस एंट्री से यहाँ पोस्टिंग कर दिया। अब दोनों साइड जोड़ा तो मेरा कितना आ गया 1,56,260, 1,56,260, 1,56,260 रुपीज़, 1,56,260 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, दोनों साइड आपका इक्वल हो गया, यानी मैसनरी अकाउंट का किसी तरह का कोई बैलेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि असेट्स आपने नवंबर 30 को बेच दिया तो बिजनेस में तो असेट्स रहा ही नहीं। जब असेट्स रहेगा ही नहीं तो आपका बैलेंस कहाँ से आएगा? अगर असेट सोल्ड हो गया है तो आपका मैसनरी अकाउंट, असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज, बैलेंस नहीं आएगा, बेच दिए हैं, कहाँ से बैलेंस आएगा? खाता क्या हो गया मेरा? क्लोज, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 14 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 अ प्लांट फॉर रुपीज़ कितना? 1 लाख। एक आपका फर्म है जो आपका परचेज क्या कर रहा है, प्लांट कितना में? 1 लाख में। और कब परचेज कर रहा है? 1 अप्रैल 2017 को। फिर बोलता क्या है, ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, मतलब वही 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ये क्या होगा आपका ईयर कहलाएगा। तो आपका बोलता है 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, मतलब उसी साल, पहला साल। बोलता है एन एडिशनल प्लांट वाज परचेज कॉस्टिंग कितना? 50,000, यानी पहला साल 2 आपका प्लांट परचेज किया गया है। पहला किया गया है 1 अप्रैल 2017 को और दूसरा किया गया है 1 अक्टूबर 2017 को। सेम ईयर है ना, तो 2017 ही होगा। उसके बाद क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, ऑन 1 अक्टूबर 2018 द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 हैविंग बिकम अपसॉल्ट इज सोल्ड ऑफ फॉर रुपीज़ कितना? 42,000। जो आपका 1 अप्रैल 2017 को जो प्लांट खरीदा गया था ना 1 लाख का, उसको क्या किया गया, 1 अक्टूबर 2018 को क्या किया गया? सोल्ड किया गया, क्योंकि वो अब प्रचलन हो गया, मतलब अब चलन में नहीं है। जैसे मैं समझाना चाहूँगा, अभी ब्लैक एंड वाइट टीवी अब कोई देखता है क्या? डीवीडी, आपका सीडी प्लेयर, ये सब आपका कोई देखता है क्या? पेजर, ये सब कोई आपका यूज़ करता है क्या? नहीं। आमतौर पे क्या, वही सब अब प्रचलन हो गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है आपका, द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 हैविंग बिकम अब्सोल्यूट इज सोल्ड ऑफ रुपीज 42,000, 42,000 में बेच दिया गया। फिर क्या बोलता है, ध्यान से, डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड। डिमिनिशिंग बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड बोले, रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड बोले, सब एक ही नाम है। बोलता क्या है, सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, आपका अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मैं बार बार बोलता हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है? क्वेश्चन में मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से देखिएगा। और 2 ही डेट रहेगा, या तो 31 दिसंबर रहेगा या तो 31 मार्च। तो बुक्स कब क्लोज हो रहा है आपका? 31 मार्च को। ठीक है, और साथ में बोलता है 6% CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आपका क्या बोलता है 6% आपका SGST इज चार्ज ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मैशनरी। यानी CGST और SGST, स्टेट आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 6% आपका चार्ज किया जाएगा मैशनरी को खरीदने और बेचने के समय। तो ये CGST SGST से घबरा मत जाइएगा, मैं भी एंट्री करके आपको बताऊंगा। और CGST SGST का जो एंट्री होगा उससे मैशनरी अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होता है। राइट, मैं एंट्री करके भी बताऊंगा कैसे नहीं होता है। उसके बाद देखिए, बस यही क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, डेट पार्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। सोल्यूशन नंबर 14, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। राइट, सबसे पहले क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि 1 अप्रैल 2017 को आपका मशीन परचेज किया गया कितने का? 1 लाख का। तो अगर इसका एंट्री करें, क्योंकि CGST SGST है, आप घबरा जाएंगे, टेंशन हो जाएगा। तो अगर इसका एंट्री करें तो देखिए एंट्री क्या होगा, क्या प्लांट अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपका इनपुट CGST अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट।
फिर क्या हो जाएगा इनपुट SGST अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और कैश में खरीदा है ना तो 2 क्या हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट। बस यही चीज़ है। तो आप देखिए इसका एंट्री कैसे होगा, प्लांट कितने का खरीदा 1 लाख का तो 1 लाख लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका 6% है ना CGST SGST 6%, तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा 6000, ये भी आपका SGST कितना हो जाएगा 6000, और ये कितना हो जाएगा आपका 1,12,000, 6 6 12 1,12,000। तो यही आपका क्या हुआ एंट्री हुआ, ठीक है। प्लांट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं आपका प्लांट अकाउंट, कौन सा प्लांट। तो प्लांट अकाउंट बनाएंगे और ये सब डेबिट में ना, तो सब्सिडरी कौन है बैंक, तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे टू बैंक, ठीक है। क्या लिखेंगे टू बैंक। ये जो CGST है SGST है इसका ट्रीटमेंट आपका या इसका पोस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर इसमें भी आपको दिक्कत है मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेजर चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पोस्टिंग कैसे होता है, टोटलिंग कैसे होता है, बैलेंसिंग कैसे होता है, सब बताया गया है। क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन से सारा लेजर का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके वीडियोस क्या किया अपलोड कर दिया है, नहीं देखा जाके देख लेंगे। तो आपको जो CGST है SGST से घबराना नहीं है, आपको बस क्या करना है टू बैंक लिख देना है। और प्लांट कितने का खरीदा 1 लाख का, तो 1 लाख का पोस्टिंग कर दिए। अब इसका भी आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है CGST SGST आपका IGST UTGST का जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का आपका प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 11 अकाउंटेंसी डॉक्टर SK सिंह का। उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने क्या किया है सॉल्व कर दिया है, जर्नल एंट्री सब क्या किया समझा दिया है। डीपली जानना चाहते हैं तो आप जाके क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो बस ये समझाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि CGST और SGST जो रहेगा उसका ट्रीटमेंट आपका या उसका पोस्टिंग आपका प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स अकाउंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सबसे पहले टू बैंक कितना हो गया आपका 1 लाख। फिर आपने क्या परचेस किया है, आपने क्या परचेस किया है 1 अक्टूबर को आपने परचेस किया 50,000 का, तो फिर हो जाएगा क्या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट या प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक हो गया। तो आपका कितना 50,000। अब देखिए आपका 2 असेट्स है ना, तो 2 चीज़ पे क्या होगा डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। पहला जो 1 लाख का लिए तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहा, यानी टोटल 1 साल। देखिए वर्किंग नोट्स फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन पहला 1 लाख का 10% यानी पूरा 1 साल रहा 10,000। और दूसरा कब परचेस किए थे 50,000 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ। तो 50,000 6 मंथ रहेगा ना, तो 50,000 का आपका 10% के रेट से 6 मंथ का कितना हो गया 2500। यानी पहला ईयर जो डिप्रिसिएशन हुआ आपका 10,000 आपका इस एसेट्स पे एसेट्स 1 मान सकते हैं, और ये 50,000 आपका एसेट्स नंबर 2 पे। टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया 12,500 12,500 राइट। अब मैंने बैलेंस किया 1.5 लाख में 12,500 लेस कर दिया, फाइनली कितना आया 1,37,500। उसको CD करके इधर मैंने क्या किया BD कर दिया आपका 2018 अप्रैल 1। अब देखिए 1,37,500 आ गया। अब क्वेश्चन में बोलता क्या है कि जो 1 अप्रैल 2017 को आप मशीन खरीदे थे 1 लाख वाला, उसको आपने बेच दिया कब 1 अक्टूबर 2018 को, कितना में बेचा 42,000 में। तो जिस दिन एसेट्स बेचे उस दिन तक एसेट्स का कितना वैल्यू है निकालना पड़ेगा। जितना वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, जितना वैल्यू आएगा उससे कम में बेचेंगे तो लॉस। तो चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है वर्किंग नोट्स, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लांट ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू फर्स्ट प्लांट, मतलब हम इसको बता रहे हैं 1 लाख वाला आपका 1 अक्टूबर 2018 को उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो था कितने का 1 लाख का, 1 लाख में पहला साल डिप्रिसिएशन कितना हो गया 10,000, और दूसरा साल जो डिप्रिसिएशन हुआ है वो 4,500 हुआ है। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल है, ठीक है, और आप बेचे कब है आप 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर काउंट नहीं होगा क्योंकि अक्टूबर है ना, सितंबर तक ही काउंट होगा। तो आपका क्या हो जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ। तो देखिए मैंने क्या किया सेकेंड ईयर मैंने 6 मंथ पे निकाला है डिप्रिसिएशन 90,000, क्योंकि 1 लाख में 10,000 तो लेस हो गया, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बचा 90,000। तो 90,000 पे डिप्रिसिएशन निकला, तो 90,000 का 10% 6 महीना के लिए कितना हो गया 4,500। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख था, 1 लाख में 10,000 ये वाला चला गया, ठीक है, फिर 4,500
4500, 4500 ये वाला 6 मंथ वाला। तो आपका टोटल जो 1 लाख का जो आपका प्लांट था उस पर डिप्रिसिएशन कितना हो गया 10,000 पहला साल में, और दूसरा साल में कितना हो गया 90,000 है ना। 90,000 का कितना आपका 90,000 का कितना 6 मंथ के लिए 10% के रेट से 4500। तो 1 लाख में 10,000 और 4500 दोनों लेस हो गया। तो फाइनली रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आया 85,500। कितना आया 85,500, 85,500। ठीक है जी। अब देखिए अब 85,500 रिटर्न डाउन वैल्यू आया और उसको आपने बेचा कितना में 42,000 में। बात सही है। तो आपका क्या हो गया लॉस, क्योंकि 85,500 का बेचा 42,000 में तो क्या हो जाएगा लॉस। तो निकाला लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। 85,500 में 42,000 क्या किया लेस कर दिए हैं, कितना आ गया 43,500। ये मेरा क्या हो गया लॉस। अब देखिए इसका भी एंट्री हम आपको करके बताते हैं क्या होगा। लॉस हुआ है ना तो एंट्री चाहे तो लॉस वाला एक ही साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं करके बताता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा प्लांट एंड मैशनरी अकाउंट। ठीक है। बैंक में कितना पैसा आएगा 42,000। कितना आएगा 42,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया 43,500। तो फाइनली आपका जो असेट्स का कितना राइट ऑफ हो गया 85,500। ठीक है। ये मैंने क्या किया एक ही साथ एंट्री कर दिया। लॉस वाला रहेगा तो एक साथ एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट वाला रहेगा तो सेल का अलग प्रॉफिट का अलग कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट 42,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 43,500, प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया 85,500। ठीक है। अब देखिए इस एंट्री से क्या किया मैंने इसमें पोस्टिंग किया ना। सबसे पहले बैंक, तो देखिए लिखा क्या अक्टूबर एक बैंक कितना 42,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया आपका 43,500। तो ये मैंने क्या किया इस एंट्री से यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया। अब जो ये वाला असेट्स था जो 1 अक्टूबर को खरीदे थे तो उसका क्या था रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ रहा था देखिए 47,500। 50,000 था, 50,000 में 2,500 क्या हो गया लेस हो गया। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आया 47,500। तो 47,500 का 10%, ये तो पूरा 1 साल रहेगा ना आपका 31 मार्च तक। कब तक रहेगा 31 मार्च तक। तो इसका निकाले कितना है 4750। तो इसका डिप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दिए। ये कौन वाला सेट्स का है 50,000 वाला। 50,000 में 2,500 लेस हो गया 47,500। 47,500 का 10% कितना हुआ 4750। ठीक है। तो इसका भी डिप्रिसिएशन मैंने निकाल दिया। अब मैंने क्या किया बैलेंसिंग किया तो 1,37,500 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया ये सबको क्या किया मैंने लेस कर दिया। लेस करने के बाद फाइनली बैलेंस कितना आया 42,750। सीडी और बीडी कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 13 में तो आपका मशीन बेचा था, असेट्स बेचा था, उसमें तो खाता क्लोज हो गया था, इसमें बैलेंस क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 मशीन है। ये वाला जो मशीन था ना 1 अप्रैल ये तो आपका क्लोज ही हो गया, ये तो मैंने बेच दिया, ये क्या हो गया मेरा क्लोज हो गया। लेकिन ये जो 50,000 वाला खरीदा था उसका बैलेंस आ रहा है कितना 42,750। राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट। हमारे के चलते आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन 13, 14 क्या किया मैंने बता दिया और कुछ क्वेश्चन से बहुत जल्द उसका भी वीडियोज अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।